हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे हमारी फिलोसफी की सीरीज चल रही है, देखो एक बात होती है, अगर जो आप फिलोसफी पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिलोसफी में बिल्कुल गहनता का एक अध्ययन चाहिए। बिल्कुल शांत मन से, शांत चित्त से आपको जो फिलोसफी है ये आपको सीखनी है। ऐसा नहीं कि ये और सब्जेक्टों की तरह नहीं है, ये बहुत गहराई की बात होती है। बहुत एकदम से हम ऐसे नहीं कह सकते किसी भी बात को। शरीर है जैसे, और उसमें शरीर का मीनिंग शरीर ही होता है, बेसिकली सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ जो फिलोसफी का सिस्टम है, या शरीर से पूरे जगत की व्याख्या की जाती है। आत्मा से पूरे ईश्वर से लेकर आत्मा तक, पूरे जीव अजीव सब चीजों की व्याख्या एक एक शब्द से की जाती है। और इसी के आधार पर हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जैन दर्शन, या हम इसको इंग्लिश में जैनिज्म बोलते हैं, जैनवाद भी बोल सकते हैं हम इसको। यह जैन दर्शन हम प्रस्तुत करेंगे आज। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और इतने सारे व्यूज़ और इतने सारे कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे, ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट की बात है। और आशा करता हूँ अगर जो आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो हमारी आने वाली वीडियो है, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर तुरंत आ जाए। हम बात करते हैं जैन दर्शन की। देखो जैन दर्शन, हम जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा पर अभी बात हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा जैन दर्शन की, हम मेटाफिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे उसमें हमने बहुत सारे चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे जैन दर्शन के सिर्फ मेटाफिजिक्स को, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है वो सिर्फ हमारी मेटाफिजिक्स की सीरीज है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैन धर्म से, स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में परिचय आपको देता हूँ। देखो जैन दर्शन को बेसिकली हमारा अरहत दर्शन भी माना जाता है। और जो जैन दर्शन है वो आपका अहिंसा पर टिका हुआ है, यानी कि वो हिंसा को नहीं मानता बिल्कुल। हिंसा को वो धर्म के अंदर आने ही नहीं देते, अहिंसा वाला धर्म है। जैसे महात्मा गांधी भी इस बात को कोट करते हैं कई बार, अहिंसा परमो धर्म। मैं कई वीडियो में जो लिंक एक दूसरे व्यक्तियों से होता है, क्योंकि गांधी जी भी वैष्णव वेदांत के फिलोसफर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी एक वो वेदांती रहे हैं। तो इस तरह से जो अहिंसा की बात कही गई है, और इसमें जो हमारा पूरा का पूरा जैन दर्शन है वो आपका अहिंसा पर टिका। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अरहत दर्शन। और ये अहिंसा पर क्या है, टिका हुआ। जो जैन दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं वो ऋषभ देव माने जाते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जैन दर्शन में 24 तीर्थकर हुए हैं जैन दर्शन में, जिसमें से प्रथम ऋषभ देव माने जाते हैं, और उन्हीं को जैन दर्शन का जनक भी माना जाता है, या उन्हीं को आप जैन दर्शन का, जो जैन दर्शन की शुरुआत हुई उसी को आप वो मान सकते हैं, फादर ऑफ जैन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जैन का मतलब होता क्या है, हम थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर उसके बाद में, क्योंकि हमें पूरे जीव जगत की व्याख्या करनी है, ईश्वर जीव जगत की व्याख्या करनी है। और ये बात आप मान लेंगे कि ये आपका क्या है, एक नास्तिक दर्शन है, ये आस्तिक दर्शन नहीं है। मैंने, अगर जो ये बात आप नहीं जानते तो हमारी जो वेदांत, वेदों से ओशो तक की जो वीडियो हमने डाली थी उसकी सीरीज में आप जाकर चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक नास्तिक दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। और जैन दर्शन, देखो जैन का मतलब क्या होता है, जैन का मतलब जिन से होता है। जिन का मतलब होता है विजेता, यानी कि जिसने अपने मन को जीत लिया हो, अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो, जिसने संसार के आवागमन से मुक्ति पा ली हो। जैसे रिवर्थ
पुनर्जन्म होता है, संसार में आना जाना, एक बार जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना, पुनः जन्म लेना। ये जो रीबर्थ का जो सिस्टम है उसको क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है। यानी कि वो अपनी जो इंद्रियां होती हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, उन पर क्या कर लेता है, वो काबू कर लेता है, या उन पर उनको बस में कर लेता है। जीवन मरण के और दुख से क्या कर लेता है, वो सब चीज़ों से दूर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे, जैसे मोक्ष है, द्रव्य क्या है, कर्म क्या है, हम कुछ चीज़ों की बात यहाँ पर करेंगे। तो इसमें जैसे हमारे 24 तीर्थकर हुए हैं, तो पहले तीर्थकर हमारे कौन थे, ऋषभदेव हैं, और 24वें तीर्थकर कौन है, आपके ऋषभदेव, सॉरी 24 तीर्थकर आपके महावीर हैं। उनको महावीर जैन, जैन महावीर, महावीर जैन, महावीर भगवान, ये माने जाते हैं। और बेसिकली तीर्थकर से जो मीनिंग होता है, तीर्थकर का मीनिंग होता है पुरुष, पुरुष या जैनों के ईश्वर, जो जैनों के ईश्वर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तीर्थकर बोलते हैं। और ये जो हमारा दर्शन है, जैन दर्शन, ये भी क्या था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही शुरू हुआ था। तो आपका जैन दर्शन है वो आपका कब का है, 6th सेंचुरी BC का है। इसमें क्या बात कही गई है, ये जो वेदों की जो कर्म कांड की अधिकता है, जड़ता के जो कारण है, उनको क्या मान लिया गया, इन्होंने मिथ्या मान लिया। ये वेद को नहीं मानते, ठीक है, इसीलिए जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक होता है फिलोसफी की भाषा में। वो नहीं कि जो ईश्वर को नहीं मानता, वो व्यक्ति जो या जिसके विचार वेदों को नहीं मानते, वेदों को प्रमाण नहीं मानते, तो वे हमारे नास्तिक दर्शन में आते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये वेदों को और जड़ता के कारण को और कर्म कांड को क्या मानते हैं, मिथ्या मानते हैं। यानी कि हाँ, ये भी चार वाकों की भांति निमित्त कारण और उपादान कारण में कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं रखते, ये उसको मिथ्या बताते हैं। मिथ्या मतलब गलत, रॉन्ग है वो, ठीक है, असत्य है। मिथ्या का मतलब असत्य भी होता है। और इसी से रिलेटिव एक तत्वार्थ सूत्र जो आचार्य उमा स्वामी के द्वारा लिखी गई थी, वो प्रथम ग्रंथ है जैन धर्म का, और जो संस्कृत भाषा में है। और बेसिकली जो जीव है, इन्होंने कहा कि जो जीव है वो कर्मों से बंधा हुआ है। जीव क्या है, जीव कर्मों से क्या है, बंधा हुआ है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। और उस जीव जो कर्मों से बंधा हुआ है, उसमें क्या है, हमारा साम्यक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब बेसिकली किससे होता है, कर्म से होता है, या जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ बोलते हैं। जैसे मैंने कई वीडियो में डिस्कस भी किया है, 4 पुरुषार्थ हिंदू धर्म या सनातन धर्म या षष्ठ दर्शन में माने जाते हैं, या आस्तिक दर्शन में माने जाते हैं, जो 4 पुरुषार्थ। लेकिन यहाँ पर जो पुरुषार्थ माना जाता है वो साम्यक पुरुषार्थ माना जाता है। साम्यक का मतलब होता है संतुलन से, और पुरुषार्थ का मतलब आप समझते हैं कर्म से होता है। यानी कि संतुलन में आप कर्म करोगे तो वही क्या होगा, आपको मोक्ष की तरफ लेके जाए। हम बेसिकली बात करते हैं सब्टेंस की। सब्टेंस मतलब द्रव्य। द्रव्य क्या है, जो जैन दर्शन है जब वो व्याख्या करता है द्रव्य की, परमाणु की, पदार्थ की या मैटर की, जब वो व्याख्या करता है तो पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है, एक अस्थिकाय, एक अनस्थिकाय। बेसिकली जो पूरा जगत का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ, अस्थिकाय पदार्थ से हुआ है। और अनस्थिकाय पदार्थ को ये क्या मानता है, अमूर्त मानता है। अमूर्त का मतलब होता है जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, जिसका कोई रूप नहीं है, जो निर्गुण है, निराकार है, वो अमूर्त है। केवल काल की गणना इसमें की गई है। अस्थिकाय है, अनास्तिकाय है, उसमें केवल किसकी गणना की गई है, काल की गणना की गई। और अस्थिकाय में जीव और अजीव की बात की गई है, साउल और नॉन साउल की बात की गई है। देखो, जीवों को अभी हम डिस्कस करेंगे, एक पार्ट से आपका जीव और दूसरा पार्ट से आपका अजीब। अजीब का मतलब नॉन साउल, नॉन साउल का मतलब आप मेटल से मान सकते हैं। तो ये नॉन साउल, जैसे ये भी आपका क्या मानता है, पंच महाभूत को मानता है, पंच तत्वों को ही मानता है जैन दर्शन भी, औरों की बात थी।
कुछ 4 महाभूत मानते हैं, कुछ 3 महाभूत मानते हैं। इसी तरह से पश्चिमी दर्शन में 1 महाभूत भी मानते हैं, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर कितने महाभूत मानते हैं? 5 महाभूत। पहला होता है धर्म, यानी कि धर्म का मतलब है मीडियम ऑफ मोशन। जैसे यहाँ थोड़ी सी मैं एक तुलना करूँगा सांख्य दर्शन से, ठीक है। तो आपका जैसे धर्म है, धर्म का मतलब होता है मीडियम ऑफ मोशन। मीडियम मतलब होता है माध्यम, जो गति का माध्यम है, जो गति का माध्यम है। गति का माध्यम मतलब संसार में जो विचरण करता है एक मनुष्य, तो उसके जो गति का जो माध्यम है वो क्या है? धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा हुआ होता है। अब वो धर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक धर्म तो होता है आपका कल्चर से रिलेटिव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन एक धर्म होता है आपका मानवता, ईमानदारी और आपका करुणा, करुणामयी, उदारता। ये भी क्या है? जीवन का एक धर्म है जो सभी धर्मों से परे है। एक होता है आपका अधर्म। अधर्म का मतलब हो गया मीडियम ऑफ रेस्ट। मीडियम ऑफ रेस्ट यानी कि स्थिरता का माध्यम। एक होता है हमारा आकाश। आकाश मतलब स्पेस। एक होता है आपका पुद्गल। पुद्गल मतलब होता है मैटर से या पदार्थ से होता है, मैटर ये मानता है। यानी कि पुद्गल यहाँ पर हम शरीर को मानते हैं। पुद्गल का मीनिंग क्या होता है? शरीर होता है जैन दर्शन में। या हम अगर जो पुद्गल को और किसी दर्शन से जोड़ें तो पृथ्वी का जो 5 महाभूतों में जो पृथ्वी है, पृथ्वी से पुद्गल यानी कि मैटर को जोड़ा गया है। फिर आता है आपका काल। काल मतलब टाइम, समय। समय सीमा को भी ये एक क्या मानता है? एक अजीब नॉन साउल के रूप में मानता है, 5 महाभूतों में मानता है। जैसे हम आकाश को मानते हैं तो इसी प्रकार से काल यानी कि समय को भी मानता है। अब जीव और अजीब को मिला के हमारा क्या बनता है? अस्तिकाय बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है? द्रव्य की व्याख्या करता है। और द्रव्य की व्याख्या करने के बाद में द्रव्य को क्या मानता है? सत्य मानता है। जैन दर्शनों का मानना है कि द्रव्य क्या है? सत्य है। सत्य का मतलब हो गया उत्पत्ति, व्यय। व्यय का मतलब हो गया क्षय यानी कि जो नष्ट होता है। एक होता है नित्य। नित्य मतलब होता है सत्य। नित्य से मतलब होता है सत्य। और नित्यता का मतलब है स्थिरता से है, जो एक चीज यानी कि अमरता भी आप कह सकते हैं, जो नित्य है, सत्य है, जो नष्ट नहीं की जा सकती, ये भी आप मान सकते हैं। उत्पत्ति का मतलब है वहीं से, उसी पदार्थ से उसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो जो द्रव्य है, सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस में से आपका जो अजीब वाला है, इसने कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को जोड़ा है। यानी मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से मीडियम ऑफ ऑब्जर्व यानी कि मेटल, काल, समय, आकाश वगैरह को इसने वहाँ से कनेक्ट किया है। थोड़ा सा 2 पार्ट्स यानी कि रेस्ट और मोशन वाले हमें देखने को मिलते हैं सांख्य दर्शन से तुलना की जाए तो। अब इन्होंने द्रव्य को क्या माना? सत्य माना, क्योंकि वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है। जैन दर्शन 2 प्रमाणों को मानता है, ठीक है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, एक परोक्ष, ठीक है। इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे इन्होंने पदार्थ को क्या कहा है कि गुण और पर्याय है। गुण और पर्याय का मतलब है कि जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, उसमें आपका क्या है? गुण है। उसमें परिवर्तन का गुण है, उसमें रेस्ट का गुण है। इस प्रकार से उसमें क्या होता है? गुण होते हैं। पर्याय का मतलब होता है एक दूसरे से, जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। अब जैसे प्लास्टिक की एक कुर्सी और प्लास्टिक का कोई दरवाजा आप मान सकते हैं, या एक बड़ी कुर्सी, स्टूल मान सकते हैं, वो भी किससे है? प्लास्टिक का ही है। तो वो गुणों के आधार पर क्या है? उसका पर्याय है। यानी कि पदार्थ क्या है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का पर्याय होता है। इसका मतलब क्या है कि एक ही पदार्थ से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा मानता है जैन धर्म। इसके बाद इन्होंने जो तत्वार्थ सूत्र, जो आचार्य उमा स्वामी ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें से एक वाक्य कोट करता है, और उसमें उन्होंने बताया है कि गुण पर्यायवद द्रव्यम,
यानी कि गुण और पर्यायबद्ध जो पदार्थ है वही हमारा क्या है, द्रव्य है, मैटर है। अब इन्होंने जो पदार्थ है उसको दो भागों में बांट दिया है, धर्म और अधर्म, यानी कि मोशन और रेस्ट की स्थिति दो भागों में बांट दी है। अब धर्म को इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। फिर जो मीडियम ऑफ मोशन है या जो धर्म है उसको दो भागों में बांट दिया इन्होंने, भावात्मक और अभावात्मक। अभावात्मक को हम बेसिकली किससे देख सकते हैं, शरीर से जोड़ सकते हैं उसको, या भौतिकवाद से जोड़ सकते हैं। और भाव का मतलब चेतना से हो गया, यानी कि धर्म जो पदार्थ में क्या होते हैं, दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, एक तो पदार्थ और एक भावात्मक यानी कि चेतना। इसने जैन दर्शन कॉन्शियसनेस को या चेतना को क्या बोलता है, भावात्मक बोलता है। या जीव और जो अजीव है, जो नॉन साउल है, उसको क्या बोल दिया इसने, अभावात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जैन दर्शन में जो द्रव्य है, ये तो हमारा क्या था, द्रव्य था। और अजीब की हम अभी बात कर चुके हैं, जो पांच हमारे मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, स्पेस, मैटर, टाइम, ये हमारे जो पांच क्या है, हमारे जो पांच महाभूत हैं, ये हमारे कैसे हैं, अजीब हैं, नॉन साउल हैं। अब हम बात करते हैं साउल की। अब हम साउल की बात करते हैं तो साउल को ये आपका कई प्रकार से बांट देता है। जैसे साउल को सबसे पहले भाग से में बांटता है कि नित्य एवं स्वयं प्रकाश। जैन दर्शनों का मानना है कि जो जीव है वो क्या है, नित्य है। नित्य का मतलब है अमर, सत्य है, ठीक है नहीं, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। हालांकि बॉडी नष्ट हो जाती है लेकिन आप पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते। हम इस समय पर किसकी बात कर रहे हैं, मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, सत्य है। एक व्यक्ति जो मिट्टी से पैदा हुआ है और मिट्टी में उसको जाना है, लेकिन वो उसको नष्ट नहीं कर सकते। एक प्रकार का क्या है, जीवन मरण का चक्र है। इनका बेसिकली ये मानना है। अब इनका मानना है कि जो नित्य है या स्वयं प्रकाश है। इनका ये भी मानना है कि अगर जो हम अपने कर्मों का नाश कर देते हैं, यानी कि जितने भी हमारे कर्म हैं, इन्होंने 8 प्रकार के कर्म बताए हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर जो कोई व्यक्ति उन कर्मों का नाश कर देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो स्वयं क्या बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। ये ईश्वर की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं कि कर्मों के नाश होने से व्यक्ति क्या बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। तो उसको हमने क्या मानना है, नित्य मानना है और स्वयं प्रकाश मानना है। स्वयं प्रकाश का मतलब हो गया जब व्यक्ति स्वयं ही क्या हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। प्रकाशमान मतलब ईश्वर से जोड़ दिया इन्होंने। लेकिन वह जो व्यक्ति है वो अविद्या के कारण बंधन में फंस जाता है। यानी कि जीव को उसने दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो सांसारिक, एक मुक्ति, ठीक है। या आप उसको क्या बोल सकते हैं, बंधन और मोक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो अविद्या के कारण, अविद्या मतलब होता है अज्ञान, अज्ञान मतलब मोह, जो हमें इन पदार्थों का मोह है, जो ये दुनिया है, जीव है, एक दूसरे जीव हैं, हमारा जो इनसे वास्तव में जो हमारा इनसे मिलने का जो, या हमारा उनसे जो मोह है, इसको ही हमारा क्या कहा है, बंधन कहा गया है। और अविद्या के कारण व्यक्ति क्या होता है, बंधन में फंसता है। अविद्या मतलब अज्ञान के कारण, मोह के कारण, ये वस्तु हमारी है, ये हमारी है, ये हमारा क्या है, अविद्या है। इसके कारण हम क्या फंस जाते हैं, अपने मोह में फंस जाते हैं, और जिससे एक व्यक्ति नाश्वर हो जाता है। यानी कि वो फिर मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाता, वो बंधनों में रुक जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको ईश्वर नहीं कहा गया है। ईश्वर उसको कहा गया है जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो बंधनों से मुक्त है। अविद्या का कारण, अविद्या ज्ञान ही है। जैसे मोक्ष या जो हमारा अविद्या से हमारा, जैसे हम समझ सकते हैं जो मोह है, माया है, ठीक है। भौतिक संसार में ये चीजें वास्तविक हैं। जैसे मोह और माया है, मोह माया का मतलब होता है जो मोह है, हमें वस्तुओं का जो मोह है, व्यक्तियों का जो मोह है, तो ये क्या होता है, अविद्या के कारण होता है। अविद्या क्या है, अविद्या हमारी ये है जो अज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है, और ये बहुत सारे
संसार में इस प्रकार के वाक्य भी चलते हैं, ना कोई साथ आया है ना साथ जागा। ये जो इस प्रकार की भावना है, ये सब जानते हैं कि कोई ना तो साथ आया ना साथ जागा। और अंततः हर एक व्यक्ति या जीव का क्या होना है, अंत भी होना है। हर प्रत्येक व्यक्ति मानता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो मोह में फंसा हुआ है, बंधनों में फंसा हुआ है। इसी को हमारा क्या बताया गया है, अज्ञान बताया गया है, अविद्या बताया गया है जैन दर्शन। इसी प्रकार से हमारा ये शक्ति के आधार पर बांटते हैं। शक्ति मतलब जो मनुष्य के अंदर जो चेतना है, मैं का भाव है। मैं मतलब जो प्राण है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ प्राण है, प्राण निकल जाएगा तो एक मृत शरीर बचेगा। तो शक्ति के आधार पर शरीर एक तो शारीरिक तौर पर बांट दिया गया, एक मानसिक तौर पर बांट दिया गया। मानसिक तौर पर मतलब जो विद्या का विकास करता है, जो अविद्या से बचाता है, वो आपका मानसिक हो गया। प्राण का मतलब हो गया मैं, और एक आपका एक केंद्रीय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शक्ति के आधार पर शरीर को 3 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया गया है। शरीर को भौतिक कहा या भौतिक है, और जो मैं प्राण है वो कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं। अब इसमें जो प्राण है उसमें भी आपके 5 तत्व बताए गए हैं। 5 तत्व मतलब औपशामिक, क्षायिक, उदायिक, छायोपशामिक और एक आपका परमाणिक। तो इस प्रकार से आपके 5 तत्व बताए गए हैं कि जो प्राण है, जिससे हमारी चेतना का विकास हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने जीव को और 2 भागों में डिवाइड किया है, संसारी और मुक्ति। संसारी मतलब जो स्थावर है, स्थावर मतलब स्थित है, और जगम का मतलब हो गया जिससे वो शरीर, जो भौतिक शरीर है वो बना हुआ है। जैसे जगम को अगर जो हम बांटे तो ये यहाँ पर 4 महाभूत को फॉलो करते हैं। जैसे पृथ्वी काय मतलब पृथ्वी, अपकाय मतलब आपका अग्नि उससे जल से है, और वायु काय का मतलब वायु से है, और तेज काय का मतलब अग्नि से। तो ये हमारा क्या है, एक शरीर है जो सांसारिक रूप में अगर जो देखते हैं हम शरीर को, देखो कई भागों में इन्होंने उसको डिवाइड किया है। जीव को कई भागों से बिल्कुल बारीकी से उसका अध्ययन बताता है हमारा कौन, जैन दर्शन। तो इस प्रकार से जो जगम है वो वहाँ पर ये शरीर स्थायवार एक है, और जगम, जगम में 4 महाभूत आते हैं, स्थायवार एक स्वयं में क्या है, महाभूत है। तो ये 5 महाभूत इस प्रकार से हो जाते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से मानता है वो 4 महाभूतों को मानता है, पृथ्वी काय, अपकाय, वायु काय और तेज काय। तेज काय मतलब अग्नि, वायु काय मतलब वायु, और अपकाय मतलब जल, और आपका जो पृथ्वी काय है, पृथ्वी काय मतलब पृथ्वी से है या स्थल से है। और एक होता है आपका मुक्ति। मुक्ति को ये किस भागों में बांट देता है, भावात्मक। जैसे मैंने धर्म को बताया था अभी, जो धर्म है, जो मीडियम ऑफ रेस्ट है, वो 2 भागों में बांट दिया था हमने, भावात्मक और अभावात्मक। तो जो संसारी भाग है वो अभावात्मक है, और जो मुक्ति वाला भाव है ये आपका क्या है, एक भावात्मक है। यानी कि इनका मानना है कि एक व्यक्ति जो, जैसे महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जिसने अपनी सारी इंद्रियों का विकास कर लिया हो, जिसने अपनी गांठें खोल दी हो, जिसने अपनी इंद्रियों का विकास कर लिया हो। तो उसको हम जैन दर्शन में निर्ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। किसको, महावीर जैन को, या जैन महावीर को, भगवान महावीर को। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो पूरी जो शरीर था उस पर क्या कर लिया था, अपनी इंद्रियों पर उनको बस में कर लिया था। ठीक है, और इस संसार की मोह माया से अविद्या को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। संसार की मोह माया को, अविद्या को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। अब ये कर्म की बात करते हैं। जैन दर्शन बेसिकली किसकी बात करता है, कर्म की बात करता है। ये कर्म को 8 भागों में बांट देता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के, यानी कि 8 कर्मों की बात करता है, और इनको 2 भागों में डिवाइड करता है, यानी कि 2 प्रकार के, एक घातीय कर्म, एक अघातीय कर्म। घातीय कर्म मतलब जिनका नाश मनुष्य सबसे पहले करता है, और अघातीय कर्म मतलब बाद में नाश होने वाले कर्म। ठीक है, तो 2 प्रकार से ये कर्मों को डिवाइड करता है।
अब घातीय कर्म में हमारे कौन कौन से आते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी। मोहिनी मतलब मोह से है इसका मतलब, ठीक है। और इन्होंने जो अघातीय कर्म है वे आपके नाम, गोत्र और आपका वेद लिए। ये चार जो आपके अंत वाले हैं ये क्या है? अघातीय कर्म है। यानी कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में 8 कर्मों से बंधा हुआ, 8 प्रकार के कर्म करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? साम्यक पुरुषार्थ भी इसी को बोलते हैं। साम्यक मतलब संतुलन। जैसे बौद्ध दर्शन में 8 अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताए हैं। उन्होंने भी 8 भाग बताए हैं, वे भी उनके क्या है? पुरुषार्थ हैं। आप यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 8 पुरुषार्थ को आप या कर्म को यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। यानी कि सेम सेम आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इनका जो मानना है, इनका मानना है कि राग, द्वेष और भ्रम से प्रेरित मन शरीर और वाक की जो क्रियाएं हैं, क्रिया और वासनाओं से पैदा होता है आपका ये पूरा शरीर। या अगला जो हमारा क्या है? पदार्थ है जो जीव से पैदा होता है। तो कर्म के आधार पर बताया। कर्म का मतलब जो कर्म की प्रकृति है वो कैसी है? शारीरिक है। शारीरिक मतलब जो शरीर के द्वारा किया जाता है। कर्म हमेशा कैसे किए जाते हैं? शरीर से किए जाते हैं। मैं बैठा हूँ तो ये भी एक कर्म है। जैसे भगवत गीता में बैठना भी एक कर्म है। कर्म तो है ही कर्म। कुछ ना करना भी एक प्रकार का क्या है? कर्म है। तो इस प्रकार से ये क्या है आपका? एक शारीरिक कर्म, यानी कि जो शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है तो वो हमारा शारीरिक, यानी कि कर्म की प्रकृति कैसी है? शारीरिक है। शारीरिक मतलब उद्गल है। उद्गल मतलब मैटर या धूल के कण के समान है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है? ये शरीर की प्रकृति है। और जब व्यक्ति इन 8 कर्मों का नाश कर देता है, यानी कि पहले 4 कर्मों का नाश कर देता है और फिर अघातीय कर्मों का भी नाश कर देता है, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और वो ईश्वर के समान, यानी कि ईश्वर बन जाता है। स्वयं ईश्वर की संज्ञा दी है इन्होंने जैन दर्शन में। इसीलिए ये मेडिटेशन, पूजा पाठ, ध्यान, समाधि, इनको क्या देते हैं? बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है? जैन दर्शन का एक मेटाफिजिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। अब इस प्रकार से जो जैन दर्शन है वो 7 तत्वों की बात करता है। 7 तत्व में सबसे पहला तत्व कौन सा आ जाता है आपका? जीव। जीव मतलब जिसमें चेतना होती है वो जीव है। दूसरा आ जाता है हमारा अजीव। अजीव मतलब जो चेतना से रहित है। तीसरा आ जाता है आश्रव। आश्रव मतलब जीवन के बंधन का जो कारण है वो आपका क्या कहलाता है? आपका आश्रव कहलाता है। फिर आपका है बंधन। बंधन मतलब जो कर्म परमाणुओं का जीव से बंधन जान, जो कर्म परमाणुओं का जीव से जो बंधन है वो आपका क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। जो कर्म परमाणु है मतलब जो हमारे कर्म है और जो हमारा भौतिक वस्तुओं या भौतिक संसार में हमारा क्या है? हमारा उन पर क्या है? मोह है या बंधन है, हम जिनसे बंधे हुए हैं, ठीक है। तो वे आपका क्या कहलाते हैं? बंधन कहलाते हैं। नंबर 5 आ जाता है आपका संबर। संबर मतलब उन कारणों को रोकना जिनसे कर्म बंधा होता है। अभी हमें कर्म करना था, तप करना था, या हमें कर्म करना था, पूजा करनी थी, घूमने जाना था, लेकिन कारणवश किसी भी कारण, किसी भी कार्य से, घर के कार्य से, बाहर के कार्य से हमें और कहीं जाना पड़ा। तो संबर का मतलब उन कारणों को रोकना जिनसे कर्म बंधा होता है। आप स्वतंत्र रूप से कर्म करें, अपने एक पथ पर चलते रहें, जो भी आपका सत्यता का पथ है उस पर चलते रहें। किसी भी, यानी कि अपने संबर को रोक कर रखें, यानी कि जो एक्स्ट्रा कर्म है जो आपको कर्मों से या जिनसे कर्म आपका बंधा होता है उनको क्या कर दें आप? उनको रोक के रखें। फिर छठा आपका आ जाता है निर्जरा कर्मों। निर्जरा कर्मों का मतलब है एक देश आत्मा से अलग होना, यानी कि एक देश आत्मा से अलग होना। यहाँ आपका क्या कहलाता है? निर्जरा कर्मों कहलाता है। और नंबर 7वां आपका क्या कहलाता है? मोक्ष। बेसिकली नंबर 7 आपका क्या कहलाता है? मोक्ष। यानी कि नंबर 1 जीव,
नंबर 2 अजीव, नंबर 3 आश्रव, और नंबर 4 बंधन, नंबर 5 आपका संवर, नंबर 6 निर्जरा कर्मो, और नंबर 7 है आपका मोक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 7 तत्वों की बात करता है जैन दर्शन। अब ये बंधन और मोक्ष क्या है, इसके बारे में आप जान लेते हैं। बंधन आपका क्या है? बंधन का मतलब है मूल कारण दूषित मनोभाव, यानी कि बंधन का जो मूल कारण है वो दूषित मनोभाव है। जो हमारे जो मन के भाव है वो क्या है? दूषित है, क्योंकि हम भोग विलास और काम वासनाओं का जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा, इससे हमारा क्या हो जाता है? मन हमारा दूषित हो जाता है, हमारे जो मनोभाव है वो क्या हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं। हम सांसारिक सुखों में बहुत अधिक समय देने लगते हैं। ठीक है, हम तप की ओर नहीं जा पाते। तो ये हमारा क्या है? बंधन का कारण है। यह जीव के जो उद्गुल में प्रवेश से पहले भास्रव होता है। ठीक है, जो भास्रव से क्या होगा? पैदा होता है, जो जीव का वास्तविक स्वरूप नष्ट कर देता है और जो जीव को बंधन में फंसा देता है, वो आपका क्या है? बंधन है। इसी प्रकार से आपका मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? बंधनों से मुक्ति, या जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति आपका क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष को जैन दर्शन 2 भागों में बांटता है। एक तो भाव मोक्ष या जीव मुक्ति, या आपका आप कह सकते हैं 4 धात्य कर्मों का नाश। ठीक है, और उसी के आधार पर जो दूसरा प्रकार है आपका, वो आपका क्या है? द्रव्य मोक्ष है। द्रव्य मोक्ष का मतलब है 4 अघात्य कर्मों का नाश। ठीक है, अब इसमें हम कई बार परोक्ष की बात कर रहे थे। तो परोक्ष आपका क्या होता है? परोक्ष में आपका कुछ परोक्ष के प्रकार होते हैं, जैसे अनित्य हो गया, और असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अनुचित। ठीक है, और भास्रव, संवर, निर्जरा, लोक, धर्मोपेक्षा। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार किसके हैं आपके? ये परोक्ष के हैं, जिनसे हमारा इन सबको त्यागने से हमें क्या मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति से हम क्या करते हैं? अपने जो जीवन मरण का वो है उससे हम क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, और हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, अर्थात हम ही ईश्वर का रूप ले लेते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा जैन दर्शन मानता है। फिर इन्होंने धर्म की ओर व्याख्या की है। धर्मों को इन्होंने बताया कि धर्म 3 प्रकार के धर्म होते हैं, यानी कि जो मोशन गति होती है, जो एक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा होता है, अपने पूरे जीवन में जो वो अपने पुरुषार्थ करता है, अपने जो कर्म करता है, तो उनको उसने बताया 3 प्रकार से। नंबर 1 अहिंसा, सत्य और तप, यानी कि आप अहिंसा करें, यानी कि दया भाव आपके अंदर हो, या वितरागी हो। वितरागी मतलब जिनको किसी पर भी राग द्वेष नहीं होता है, या प्रत्येक जीव का कल्याण, ये क्या आपका? अहिंसा है। सत्य जो है और जो हमेशा रहेगा, नित्य सत्य। तप मतलब पूजा पाठ करना, या आपका मेडिटेशन करना। ठीक है, ध्यान समाधि की जो अवस्थाएं हैं वो आपका क्या है? तप है। तो इसी प्रकार से जैन दर्शन ने सुख और दुख की भी व्याख्या की है। दुख क्या होता है? जो पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, बंधन, मोक्ष आदि को क्या करता है? से बंधा हुआ होता है। वो मनुष्य कैसा होता है? दुखी होता है। और सुखी कैसा होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं मनुष्य है, जो बंधन और बंधन से क्या ऊपर है, हो जो मोक्ष के रास्ते पर जा रहा हो, तो वो सुख की प्राप्ति होगी। यानी कि कर्मों के अनुसार ही जीव की गति होती है। हम गलत कर्म करेंगे तो हम गलत दिशा में गति करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी दिशा में गति करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सुख और दुख को भी जैन दर्शन अपनी भाषा में क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और आप एक बार देख लेंगे, जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन द्रव्य, कर्म, मोक्ष की बात करता है, और इसके धर्म का जो आधार है वो अहिंसा है। सभी जीव का कल्याण हो, किसी का भी अकल्याण ना हो, किसी से भी हमें राग या द्वेष की भावना हमारे मन में ना हो। तो इस प्रकार का जो भाव है वो जैन दर्शन का है। ठीक है, ये ईश्वर नहीं होता, ये ऐसा मानते हैं। और ईश्वर की व्याख्या किस प्रकार करते हैं?
कि एक मनुष्य जो अपने 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो स्वयं क्या किसका रूप ले लेता है? ईश्वर का रूप ले लेता है। कर्मों को इन्होंने घातीय कर्म और अघातीय कर्मों के रूप में इन्होंने उसको डिवाइड किया है। ठीक है, और इसी आधार पर तत्व की व्याख्या करते हुए ये अपने धर्म को क्या करता है? सर्वाइव करता है। आशा करता हूँ जैन धर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो जैन धर्म की जो मेटाफिजिक्स है, जो तत्व मीमांसा है, आज हमने जो बात की है वो जैन दर्शन की तत्व मीमांसा की बात की है, मेटाफिजिक्स की बात की है। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।